नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है 2026 प्रीलिम्स के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है इतिहास से। तो आपको मात्र 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आप कितने गहरे पानी में, समुद्र में तैर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीस है ना, दक्षिण कौशल का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में नहीं मिलता बोला गया। तो उल्लेख किसमें नहीं मिलता है? रामायण में, महाभारत में, पुराण में। तो यहाँ पे बाकी तीनों में मिलते हैं, ऋग्वेद में नहीं मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऋग्वेद डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहे हैं सिरपुर के बौद्ध विहारों का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ है? मौर्य काल में हुआ है, सातवाहन काल में हुआ है, सोमवंशी काल में है, कलचुरी काल में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सोमवंशी काल, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बता रहे हैं आपको 30 में मात्र आपको 5 क्वेश्चन का सही जवाब देना है दोस्तों। 30 में मात्र 5 क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब आपको लगाना है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में ह्वेंसांग ने दक्षिण कौशल को किस नाम से वर्णित किया? तो दक्षिण कौशल को किस नाम से वर्णित किया है? कौशल, महाकौशल या दक्षिण कौशल या महाकांतार? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, महाकौशल। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, रतनपुर को राजधानी बनाने वाला कलचुरी शासक कौन था? यहाँ पे कलचुरी शासक कौन था भाई बताना है। कोकल्लह देव है ना, जाजल्य देव है, पृथ्वी देव है, लक्ष्मण देव है। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया कोकल्ले। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि आप कितने तैयारी हो चुके, जितने भी पीएससी स्टूडेंट कर रहे हैं ना, जो पीएससी का एग्जाम दिलाने वाले हैं। तो भाई आपको मात्र 5 क्वेश्चन का सही आंसर करना है। तो आप समझ सकते हो कि आप कितने अच्छे तैयारी हो रही है आप। चलिए कंसेप्ट पे ध्यान देना है भाई आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 1857 के विद्रोह में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? यहाँ पे प्रमुख केंद्र बताने हैं आपको। रायपुर था, बिलासपुर था, या सोनाखान या रतनपुर? 1857 का विद्रोह में प्रमुख केंद्र बताना है आपको। तो कौन होगा भैया? सोनाखान। ठीक है, सोनाखान था यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से अगला क्वेश्चन रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था से यहाँ पे, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था से यहाँ पे रहना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ना, राज्य सेवा आयोग से संबंधित है? यहाँ पे अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 323 या 324 अनुच्छेद? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 315 बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? यहाँ पे केवल नागरिकों को यहाँ पे प्राप्त है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वित्त आयोग की सिफारिशों किस पर बाध्यकारी होती है? यानी बाध्यकारी होती है बोल रहे हैं ना। संसद पर, राष्ट्रपति पर, केंद्र सरकार पर, या बाध्यकारी नहीं होती है बोल रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भैया बाध्यकारी बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से रहने वाले भाई भूगोल से क्वेश्चन रहने वाले हैं ना। भूगोल से देखेंगे क्वेश्चन। इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी है? महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, नर्मदा नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो हो जाएगा गोदावरी, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत भौगोल मतलब भौतिक प्रदेश कौन सा? यहाँ पे उत्तरी पहाड़ी है, दक्षिण छत्तीसगढ़ का मैदान है, बस्तर पठार है, अब मैकाल श्रेणी? तो राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत भौतिक है तो छत्तीसगढ़ का मैदान यहाँ पे, ठीक बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है
11 क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा जलप्रपात इंद्रावती है ना नदी पर स्थित है? तीरथगढ़ है, अमृतधारा है, चित्रकूट है, रानीदाह। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चित्रकूट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके अर्थव्यवस्था से, ठीक है। सकल राष्ट्रीय आय है ना जीएनआई में क्या शामिल नहीं होता है यहाँ पे? घरेलू आय होता है, विदेश से आय होता है, मूल्यह्रास, उसके बाद शुद्ध कारक आय। तो आपको सही जवाब देना है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा जा रहा है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? जीएसटी, उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमा शुल्क। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण एक है तो हो जाएगा आयकर। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू हुआ है? कौन सा संविधान है? 99 है, 100 है, 101 है, 102। तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे किसका सही हो जाएगा भैया? 101। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यह मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है पूछा गया? पाचन करने में, ऑक्सीजन परिवहन है, रोग प्रतिरोधक है, रक्त का छक्का जमाना है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। बिल्कुल भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे रक्त का थक्का बनने में कौन से विटामिन सहायक होता है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन या के। राइट आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए, रक्त का थक्का बनने कौन सा आता है? विटामिन के सहायक होता है। ठीक है। अब यहाँ पे पर्यावरण से रहने वाले क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे पर्यटन है, केवल वन संरक्षण है, जैव विविधता संरक्षण, मानव सहभागिता है, औद्योगिक विकास है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जैविक विविधता संरक्षण, मानव सहभागिता यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चाणक्य मार्ग किस बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है? यहाँ पे भाई कांकेर का है, पंचमढ़ी है, अचानक मार्ग अमरकंटक है या सतपुड़ा है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अचानक मार्ग अमरकंटक, है ना। अचानक मार्ग अमरकंटक से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सीजी स्पेशल है ना, सीजी स्पेशल रहने वाला भाई। चलिए, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहा जाता है? यहाँ पे राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिरों के कारण है, व्यापार के कारण है, तीन नदियों के संगम के कारण है, ऐतिहासिक युद्ध के कारण है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, तो राइट आंसर आपको सभी को पता होना, तीन नदियों के संगम के कारण यहाँ पे। ठीक। तीन नदियों के संगम के कारण कौन कौन सी नदी है? कमेंट करके हमें बताइएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। 19 का आपको कौन कौन से तीन नदियों के संगम स्थल हुए जो छत्तीसगढ़ प्रयाग में है ना, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए, और जितने भी सही हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। 30 में कितने आपने सही किए हैं? चलिए, बस्तर दशहरा मुख्यतः किस देवी से जुड़ा है? किस देवी से जुड़ा है? काली, दुर्गा, दंतेश्वरी या पार्वती? तो राइट आंसर हो जाएगा भैया दंतेश्वरी, है ना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। छत्तीसगढ़ का प्रथम राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? यहाँ पे तो बिलासपुर, रायपुर, रतनपुर या जबलपुर। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? रायपुर। बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, मिश्रित है यहाँ पे, मिश्रित क्वेश्चन ट्रिकली, है ना। तो राज्यपाल का कार्यकाल है किस पर निर्भर करता है? यहाँ पे संविधान पे, मुख्यमंत्री पे, राष्ट्रपति की इच्छा है, विधानसभा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? राष्ट्रपति की इच्छा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1950। बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, इसको युग्मित नहीं है बोला गया, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वीरनारायण सिंह सोनखान ये सही है, गुंडाधुर बस्तर दो ये भी सही है, बिरसा मुंडा छत्तीसगढ़ को कलम कलचुरी। तो सही कौन सा नहीं है? बिरसा मुंडा छत्तीसगढ़ यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है, सी ऑप्शन आपका ठीक यहाँ पे आ जाएगा
तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? यहाँ पे बैगा है, उराव है, गोंड या हल्बा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गोंड यहाँ पे सबसे ज्यादा है दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। 26 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? यहाँ पे अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फ्रांस। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, महाकांतार शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? जो महाकांतार शब्द है किस क्षेत्र में प्रयुक्त है? सरगुजा है, बस्तर है, रायपुर है या बिलासपुर है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बस्तर के लिए, बिल्कुल भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए भैया देखते हैं कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं, जरूर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार को प्राप्त होता है? आयकर होता है, निम्न कर होता है, राज्य जीएसटी होता है, सीमा शुल्क होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राज्य जीएसटी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए से अंतिम लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है, एक और क्वेश्चन है इसका, छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु कौन सा? भैया सभी को पता होना चाहिए राष्ट्रीय पशु कौन सा यहाँ पे। ठीक, सभी एक इजी क्वेश्चन है, तो वन भैंसा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, सीजीपीएस से प्रीलिम्स में सबसे अधिक वेटेज किस विषय कह रहा है? करेंट अफेयर्स, गणित है, छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान या हिंदी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्वेश्चन में से सही किए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के और नेक्स्ट वीडियो में।